जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एफएसएल रिपोर्ट आ गया है और पब्लिक में उपलब्ध 4 फोटो मैं आपको दिखाने वाला हूं और इन 4 फोटो से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सोशल मीडिया पर इन्हीं में से एक फोटो डालकर बोला जा रहा है कि एफएसएल रिपोर्ट गलत है और इससे साबित नहीं होता है कि पेपर लीक था। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एफएसएल रिपोर्ट सही है या गलत है और इससे साबित होता है या नहीं होता है कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक था। तो पूरा वीडियो देखिए। पहला फोटो, आप लोगों ने जेएसएससी सीजीएल का पेपर होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वायरल फोटो देखा होगा जिसमें पेपर में आए हुए प्रश्न का आंसर लिखा हुआ था और वो फोटो पेपर होने से पहले का था। परीक्षा शुरू होने से पहले कुमार बीएड कॉलेज के पास से फोटो लिया गया था और आप लोग अंतिम लाइन पढ़ सकते हैं कि ये फोटो सही था और इस फोटो से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं हुई थी। दूसरा फोटो, मस्ताना सर का व्हाट्सएप चैट। आपको पता है कि मस्ताना सर के पास परीक्षा होने से पहले इंफॉर्मेशन आया था पेपर लीक के बारे में और उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को व्हाट्सएप के थ्रू बता दिया था और उसका भी एफएसएल रिपोर्ट आया है। आप लोग देख सकते हैं कि 22 सितंबर को 4:03 पे सुबह का व्हाट्सएप मैसेज था और इसको भी बोला गया है कि बिल्कुल जेन्युइन मैसेज था। और ये तीसरा फोटो जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसी फोटो के नीचे से आप दूसरा लाइन पढ़ सकते हैं, नो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आर फाउंड। इसी को लेकर बोला जा रहा है कि एफएसएल रिपोर्ट से साबित नहीं होता है कि पेपर लीक हुआ था। जीपीएस वाला लाइन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले जो लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें कुल मिलाकर यही लिखा हुआ है कि जिस मोबाइल से फोटो खींचा गया उसी मोबाइल के कैमरा एप्लीकेशन से वो फोटो खींचा गया है। जो आंसर का फोटो है वो दूसरे जगह से नहीं आया है और उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है। उसका मेटा डाटा बिल्कुल सही है। मेटा डाटा सही है, इसका मतलब डेट से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, टाइम से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ और डिवाइस के आईडी से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, बिल्कुल भी टेम्परिंग नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड लास्ट लाइन की, नो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आर फाउंड। इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि जब मोबाइल से फोटो खींचा गया तब मोबाइल में लोकेशन ऑन नहीं था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कितने लोग अपने मोबाइल में लोकेशन ऑन करके रखते हैं। आप अपना चेक कर लीजिए, अपने दोस्त यार का चेक कर लीजिए। 10 में से 8 से 9 लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने मोबाइल में लोकेशन ऑन नहीं रखते हैं। 1 या 2 लोग मोबाइल में अपना लोकेशन ऑन रखते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। लोकेशन ऑन रखने से क्या बन और बिगड़ जाएगा? वहां तो साफ साफ लिखा हुआ है कि मेटा डाटा से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं हुआ है। इसी को लेकर बोला जा रहा है कि जब लोकेशन ऑन नहीं था तो टाइम का कैसे पता चल गया कि परीक्षा शुरू होने से पहले फोटो खींचा गया था? तो टाइम का पता लोकेशन ऑन करने से नहीं चलता है, टाइम का पता नेटवर्क से चलता है। उस मोबाइल में सिम होगा, उसमें नेटवर्क होगा, उससे टाइम का पता चलता है और टाइम बिल्कुल सही है। एक और बात बोली जा रही है कि मोबाइल में लॉगिन नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप कोई नया मोबाइल लेकर आते हैं, जब उसमें कोई भी ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं रहता है, तो क्या आप गूगल का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप प्ले स्टोर से जाकर व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो उस मोबाइल में जब लॉगिन नहीं था तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब कैसे चल रहा था? आप मोबाइल में फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए, सब डिलीट कर दीजिए। आप देखिए उसके बाद क्या प्ले स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हैं? जब प्ले स्टोर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं तो फिर बाकी एप्लीकेशन उस फोन में कैसे चल रहा था? ये संभव ही नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर मोबाइल में लॉगिन नहीं है तो आप गूगल के किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्ले स्टोर। प्ले स्टोर से ही बाकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड होता है। तो जब प्ले स्टोर ही नहीं चलेगा तो बाकी एप्लीकेशन आप कैसे डाउनलोड करेंगे? तो ये भी बात बिल्कुल अफवाह है। आप करके देख सकते हैं अपने फोन में, या नया फोन ले आइए या अपने फोन का फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। तो जितना भी मोबाइल और डिजिटल प्रूफ सीआईडी को दिया गया था उसका एफएसएल रिपोर्ट आ गया है और एफएसएल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जितना भी सबूत दिया गया उससे कोई भी टेम्परिंग नहीं हुई है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है और सब सबूत सही है। तो अब आप बताइए कि जब एफएसएल रिपोर्ट सही है, जितना भी डिजिटल सबूत दिया गया सब सही है, तो पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए।